तो जिस तरह से मंत्री पद को लेकर दावेदारी सामने आ रही है, वाकई में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पर हंगामा होने वाला है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, उस पर बातचीत करेंगे कि ईडी पूछताछ कर रही थी। हम आपको बता दें कि सोमवार से ही भानु प्रताप जो राजस्व कर्मचारी हैं, उन्हें ईडी ने रिमांड पे लिया है और उनके साथ साथ विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट हैं, पूर्व सीएम हेमंत के करीबी माने जाते थे, उन्हें भी आज ईडी दफ्तर बुलाया गया था। और कई मसलों पर कहा यह जा रहा है कि विनोद सिंह और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद थे और इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, लगता है कि पूछताछ अभी चलेगी क्योंकि भानु प्रताप भी 4 दिनों की रिमांड पर हैं और विनोद सिंह को भी बुलाया गया था, तो कहा यह जा रहा था कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ईडी की कार्रवाई और ईडी के गिरफ्त में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिया गया, तभी से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस मामले में कई लोग पहले से जेल में बंद हैं और कई पर जो है शिकंजा कसा गया है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। क्रॉस वेरिफिकेशन यानी कि सामने बिठा करके जांच करने की बात जो है पहले से आ रही थी और वो प्रक्रिया जो है अब शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही रिमांड पर लिया ईडी ने, उसके बाद जो राजस्व कर्मचारी थे उन्हें भी रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था। 4 दिनों का रिमांड भी मिला, तो अब वो प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और जो उनके करीबी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं विनोद सिंह, उन्हें भी आज बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई है। तो उस तह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। जो आप किसी के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो अब आमने सामने बिठा करके पूछताछ की प्रक्रिया जो जारी है, इससे कई चीजें और निकल कर आएगी और कई लोगों की मुसीबतें जो है अब और बढ़ सकती है कि आखिर और किनकी संलिप्तता जो है आगे सामने आने वाली है। कई लोगों के नाम आ रहे थे कि उनके कहने पर यह काम किया गया, उनके द्वारा बताया जाता था कि इसके नाम पर करना है। तो ये तमाम चीजें जो है हुई है, तो और कई नाम जो है इसमें जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि आखिर आज जो पूछताछ हो रही है, ईडी की जो कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, इसमें और किसके नाम जुड़ते हैं, किस पर शिकंजा कसा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो ईडी की अनंत कथा है वो बढ़ती ही जा रही है। मामले नित नए और जुड़ते जा रहे हैं और नाम इसमें जो गिरफ्त में ईडी आ रहे हैं, ईडी के गिरफ्त में जो लोग आ रहे हैं, उनके फहरिस्त भी बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मदन, और लगता है कि ईडी काफी सख्ती से मामलों की जांच कर रही है और दिल्ली में भी जिस तरह से ईडी के उच्च अधिकारियों ने यह बयान दिया है कि ईडी को लेकर राजनीति ना की जाए, ईडी को अपने काम करने दिया जाए। और पीएम मोदी ने भी एक दिन पहले कह दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं थमेगी, ये और तेज होगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वो अपना काम करती है। ऐसे में इस पर राजनीति ना होनी चाहिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्ती से होगी। इसको लेकर के एक तरह से कहें तो अब जो सियासत छिड़ी है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईडी जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्या बीजेपी के लोग धुले हुए होते हैं? तो इन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, देर भले लेकिन बचेगा कोई नहीं। तो अब ये बात जरूर है कि जब ईडी की कार्रवाई पर ब्रेक ना लगे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने खुद बयान दे दिया है कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वो अपनी काम जो है लगातार करती रहेगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है उन लोगों की जिन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है और जिनकी संलिप्तता अब तक सामने आ चुकी है। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि ईडी एक्शन कहां तक बढ़ता है और कितनी जल्दी नतीजे सामने आते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर,
150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।